एयर साइड सील ऑयल सिस्टम को चार्ज करने से पहले उसका प्री रिक्वायरमेंट है। प्री रिक्वायरमेंट क्या है कि सबसे पहले आपको चेक करना है कि एयर साइड या सील ऑयल सर्किट जो है वो क्लीन एंड फ्लश है कि नहीं, उसको आपको चेक कर लेना है। फिर उसका जो पंप जो है सबका आप बम्प टेस्ट देके रोटेशन डायरेक्शन आप रोटेशन चेक कर लीजिए कि उसका रोटेशन ओके है कि नहीं। फिर उस सील ऑयल पंप में जो ऑयल लेवल होता है उस ऑयल लेवल को चेक कर लीजिए ओके है कि नहीं। उसके बाद आपका SOST में ऑयल लेवल प्रॉपर है कि नहीं, ऑयल लेवल एडिक्वेट है कि नहीं, उसको आप चेक कर लीजिए। फिर उसके बाद आपका जो पंप में जो प्रेशर रिलीफ लाइन है, प्रेशर रिलीफ लाइन जो आपका ये सारा लाइन है, इस लाइन को आप सेट कर दीजिए ताकि अगर उस प्रेशर से ज्यादा प्रेशर हो तो यहां से एक्सेस प्रेशर यहां से रिलीज हो जाए, इसको आपको सेट कर लेना है। एंड ऑयल लेवल डिटेक्शन सिस्टम जो है जो 8.5 मीटर पे जिसको आप LLD स्टेशन कहते हैं वो मस्ट बी कैलिब्रेटेड है कि नहीं, उसको इंश्योर कर लेना है। ये सारा चीज इंश्योर करने के बाद ही आपको एयर साइड सील ऑयल सिस्टम को चार्ज करना है। और फ्रेंड्स आपको एयर साइड का सर्किट को फिल करना है। एयर साइड सर्किट को फिल करने से पहले जितना भी आपका इंपल्स लाइन है, जो सिग्नल लाइन है, जो आपका डिफरेंशियल प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व में जा रहा है, सबसे पहले उसको आपको ओपन करना है। जैसे आपको इसमें आपका एयर साइड, जैसे इस सारे डीपी में आपका कौन सा इंपल्स लाइन जा रहा है, एक हाइड्रोजन गैस का इंपल्स लाइन आता है, एक आपका एयर साइड सील ऑयल का आता है। तो जितना भी ये दोनों वाल्व है इसको ओपन कर दीजिए। ये जो आपका ये दोनों वाल्व किसका था, हाइड्रोजन गैस इंपल्स लाइन था, दोनों डीपी के लिए A1 एंड A2 के लिए। और आपका ये जो लाइन है वो एयर साइड सील ऑयल का इंपल्स लाइन है। इस दोनों वाल्व को आपको ओपन कर देना है। इंपल्स लाइन को ओपन कर दिए। उसी प्रकार से आपका प्रेशर इक्वलाइजिंग वाल्व जो था आपका हाइड्रोजन साइड सील ऑयल सर्किट में, जो प्रेशर इक्वलाइजेशन वाल्व में आपका लाइन था उसमें एयर साइड सील ऑयल जा रहा था एंड हाइड्रोजन साइड सील ऑयल जा रहा था, तो उसको भी आपको ओपन कर देना है। जितना भी आपका इंपल्स लाइन है सबको आपको ओपन कर देना है। ठीक है, आपका A1 A2 फिर आपका जो प्रेशर इक्वलाइजेशन लाइन में जो जा रहा है इंपल्स लाइन उसको आपको ओपन कर देना। जितना भी इंपल्स लाइन है इसको वाल्व को ओपन करने के बाद अब आपको देखिए कौन कौन सा वाल्व को ओपन करना है। सबसे पहले जो SOST से जो ऑयल सप्लाई जा रहा है तीनों पंप में, इस वाले वाल्व को ओपन करना है। फिर इस पंप इसको ओपन करने के बाद जो आपका जितना भी तीनों पंप का के सेक्शन में जो सेट ऑफ वाल्व है इस तीनों वाल्व को ओपन कर देना है। फिर इस तीनों पंप का जो डिस्चार्ज में जो सेट ऑफ वाल्व है ये तीनों आपको ओपन कर देना है। पंप 1 का, पंप 2 का एंड DC SOP का, तीनों का सेक्शन ओपन हो गया, तीनों पंप का आपका डिस्चार्ज ओपन हो गया। फिर देखिए ये जो आपका कॉमन हेडर बना रहा है, कॉमन हेडर बनने के बाद आपका ये जो डिस्चार्ज वाल्व है इसको आपको ओपन कर देना है। फिर यहां से जो DC का जो डिस्चार्ज लाइन है यहां के बाद जो ये वाला वाल्व को भी आपको ओपन कर देना है। जो DC SOP का जो डिस्चार्ज है इस वाल्व को ओपन कर देना है। उसके बाद देखिए A1 और A2 में जो आपका सेक्शन में जो वाल्व है, नहीं या कॉमन हेडर से जो लाइन आपका A1 DPB A1 में जो जा रहा है इसको ओपन कर देना है। DPB A1 का जो डिस्चार्ज वाल्व है इसको आपको ओपन कर देना है। A2 का जो सेक्शन है इसको आपको ओपन कर देना है और DPB A2 का जो डिस्चार्ज लाइन है इसको आपको ओपन कर देना है। ठीक है, इसको ओपन करने के बाद देखिए ये आपका क्लोज ही रहेगा, इसको कुछ भी नहीं करना। जो जो आपका ब्लैक कलर का है इसको जैसा वैसे ही रखना है। ठीक है, उसके बाद इस लाइन जो आपका SOST से जो SOT में जो जा रहा है आफ्टर फिल्टर, तो इस वाले वाल्व को आपको ओपन कर देना है। और SOT का जो लेवल गेज में जो दिखाता है उस वाले वाल्व को आपको ओपन कर देना है। इस सारा वाल्व को आपको ओपन करना है। इसके बाद फ्रेंड्स जो आपका एयर साइड का आफ्टर थ्रॉटल, ये जो थ्रॉटल है इसको आपको ओपन कर लेना, एडजस्ट कर लेना है कितना आपको प्रेशर रखना है, थ्रॉटल इसको करना है। यहां के बाद जो आपका दोनों डिवाइड होता है, एक आपका टरबाइन एंड में जाता है, एक आपका एक्साइटर एंड में जाता है। तो यहाँ जो ये आपका ये तो 3 वे वाल्व है, यहां से जो आपका आइसोलेटिंग वाल्व है इसको ओपन कर लेना है और इसमें आपका ये वाला आइसोलेटिंग वाल्व को ओपन कर लेना है। सिमिलरली आपका रिंग रिलीफ लाइन में देखिए ये रिंग रिलीफ का लाइन है, इसमें आपको ये वाला वाल्व को ओपन कर लेना है और ये वाला वाल्व को ओपन कर लेना है। उसी प्रकार से यहाँ पे ये वाला वाल्व ओपन कर लेना है और आपको ये वाल्व ओपन कर लेना है। ये तीनों वाल्व मतलब ये सर्किट कंप्लीट होना चाहिए।
यहां से ऑयल इधर से आना चाहिए, ये तीनों वाल्व ओपन होना चाहिए, और यहां से ये लाइन आपका ओपन होना चाहिए। ये वाल्व जो है ये क्लोज ही रहेगा, जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा पूरा ब्लैक स्पॉटेड, ये क्लोज रहेगा। बाकी जो आपका 3 वाल्व है ये आपका ओपन रहेगा, और यहाँ पे रिंग रिलीफ का ये जो 3 वाला वाल्व है ये आपका ओपन रहेगा। उसी प्रकार से आपका एयर साइड रिंग रिलीफ के लिए ये वाला वाल्व ओपन रहेगा और ये वाला वाल्व आपका ओपन रहेगा। तो इतना सारा वाल्व को आपको ओपन कर लेना है। इस सारे वाल्व को ओपन करने के बाद अब आपको क्या करना है, कूलर को चार्ज करना है। क्योंकि ऑयल क्या है कि थ्रू ग्रेविटी आपका यहां से होता हुआ पंप का सक्शन आपने खोल दिया, डिस्चार्ज आपने ओपन कर दिया है, सारे पंप का सक्शन डिस्चार्ज से होता हुआ आपका ये वाला वाल्व ओपन है, यहां से होता हुआ ये वाला वाल्व आपका ओपन है, यहां से होता हुआ आपका कहां पे चला जाएगा, कूलर में आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको कूलर को चार्ज करना है, मतलब आपको ऑयल से फिल करना है। तो प्लेस बोथ सीड ऑयल कूलर इन ऑपरेशन ऑन ऑयल साइड। कैसे आपको बोथ ऑयल कूलर को ऑयल से चार्ज करना है, बाय प्लेसिंग द रोटरी वाल्व असेंबली इन सेंटर पोजीशन। यह आपका रोटरी वाल्व असेंबली है, रोटरी ट्रांसफर वाल्व असेंबली, इसको आपको सेंटर पोजीशन पे रखने से क्या होता है कि ऑयल दोनों साइड में चला जाता है। इससे आपका ऑयल जो होता है पूरा यहां से भी फिल हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपका ऑयल फिल हो जाता है, प्लेस द रोटरी ट्रांसफर वाल्व असेंबली इन आइदर इन राइट हैंड साइड और द लेफ्ट हैंड साइड। उससे क्या हो जाता है कि आपका एक कूलर आपका सर्विस में रहेगा, दूसरा कूलर आपका स्टैंड बाय कंडीशन में रहेगा। और जिस कूलर को आप सर्विस में रह रहे हैं उसका वाटर साइड को भी आपको चार्ज कर लेना है। वाटर साइड को चार्ज करने के लिए क्या है कि वाटर साइड का आप सक्शन लाइन एंड कूलर का जो आपका डिस्चार्ज लाइन है उसको दोनों को ओपन कर लीजिए, वेंटिंग कर लीजिए। जब एक बार वेंटिंग और आपका अच्छे से हो गया तो कूलर का जो आउटलेट जो कूलिंग वाटर का वाल्व है उसको आप क्लोज कर दीजिए। मतलब इनलेट को ओपन रखिए लेकिन आउटलेट जो होता है कूलर का उसको आप क्लोज कर दीजिए। इस प्रकार से आपका कूलर क्या हो जाएगा, दोनों आपका चार्ज हो जाएगा। कूलर को चार्ज करने के बाद अब आपको फिल्टर को चार्ज करना है। प्लेस बोथ द फिल्टर इन ऑपरेशन बाय प्लेसिंग द रोटरी ट्रांसफर वाल्व असेंबली इन सेंटर पोजीशन। इसको आप सेंटर पोजीशन पे रखिएगा तो ऑयल दोनों फिल्टर में फ्लो होना शुरू हो जाएगा। जब दोनों फिल्टर में आपका ऑयल फिल हो गया, देन प्लेस द रोटरी ट्रांसफर वाल्व असेंबली आइदर राइट हैंड स्टॉप और द लेफ्ट हैंड स्टॉप। उससे क्या होगा कि आपका एक कूलर सर्विस में रहेगा, आपका एक फिल्टर आपका सर्विस में रहेगा, दूसरा फिल्टर आपका स्टैंड बाय कंडीशन में रहेगा। आपका कूलर हो या फिल्टर हो एक ही सर्विस में रखना है, दूसरा कूलर या फिल्टर को स्टैंड बाय कंडीशन में आपको रखना है। इससे आपका क्या होगा, फिल्टर भी चार्ज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, फिल्टर चार्ज होने के बाद अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप कि एसओएसटी में जो आपका वेस्ट गैस सिस्टम है, मींस आपका इसमें जो बियरिंग में वेपर एग्जॉस्ट फैन है, बीसी एग्जॉस्ट फैन, इसको आपका दो रहता है। इसमें एक को आपको सर्विस में रखना है, दूसरा को भी रेडी फॉर ऑपरेशन कर लेना है। ठीक है, तो एक आप क्या कीजिए, एसओएसटी में जो आपका बीसी एग्जॉस्ट फैन है उसको आप एक को ऑपरेशन में डाल दीजिए, दूसरा को भी रेडी फॉर ऑपरेशन आप कर लीजिए। आपका बियरिंग एग्जॉस्ट फैन चलाने के बाद अब आपको क्या करना है, एक सील ऑयल पंप को स्टार्ट करना है। क्योंकि आपका तो सक्शन ये वाला वाल्व ओपन है, तीनों पंप का आपका सक्शन वाल्व ओपन है, तीनों पंप का डिस्चार्ज वाल्व आपका ओपन है। उसके बाद आपका जो कॉमन हेडर वाल्व है ये वाला और ये वाला भी आपका ओपन है। तो क्या कीजिए, एक पंप को आप स्टार्ट कीजिए और स्टार्ट करने के बाद तुरंत उसको स्टॉप भी कर दीजिए। ऐसा क्यों करते हैं कि अभी इस लाइन में क्या है, जनरली आपका एयर है तो एयर को स्लोली आपको रिमूव करना है। तो स्लोली रिमूव करने का क्या है कि जैसे ही पंप स्टार्ट हुआ थोड़ा सा प्रेशर इंक्रीज करेगा, स्टॉप कर दीजिए ताकि आपका प्रॉपर वेंटिंग हो। तो इस टाइप से आप सेवरल टाइम्स 2, 3 बार 4 बार आप कीजिएगा धीरे धीरे करके, तो लाइन में धीरे धीरे ऑयल फिल होगा और ऑयल फिल होने से धीरे धीरे आपका एयर डिस्प्लेसमेंट शुरू हो जाता है। और जैसे आपका अगर वेंटिंग पूरा हो जाता है तो एक पंप को आप सर्विस में डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप क्या करते हैं, एक पंप चल रहा था, आप दूसरा या सेकेंड या थर्ड पंप को भी आप ऑपरेशन वाइज चेक कर सकते हैं। चेक कर लीजिए चला के आपका हेल्दी है कि नहीं चल पा रहा है। तो बारी बारी से आप तीनों पंप को चला के आप उसका ऑपरेशन एबिलिटी आप चेक कर लीजिए। ड्यूरिंग द फिलिंग ऑफ एयर साइड सील ऑयल सर्किट आपका एसओटी भी ऑटोमेटिक आपका लेवल इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि फिल्टर से जैसे ही ऑयल आता है तो आपका इस लाइन से आपका एसओटी में
ऑयल जाना शुरू हो जाता है। एसओटी में क्या है आपका एक फ्लोट वाल्व है, जैसे लेवल उसका डिक्रीज रहेगा तो फ्लोट वाल्व क्या होगा कि यहां से ऑयल फ्लो करेगा और एसओटी में लेवल बढ़ना इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। जैसे ही आपका लेवल प्री डिटरमाइंड वैल्यू को अचीव किया तो फ्लोट वाल्व क्या करेगा, सप्लाई वाला वाल्व को क्लोज कर देगा, तो इधर से जो ऑयल फ्लो हो रहा था इसको इंटरप्टेड कर देगा, मतलब रोक देगा, और एसओटी का लेवल एक नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा। कुछ समय बाद आप देखिएगा कि एसओटी का लेवल इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। क्यों इंक्रीज होता है बताइए तो? क्योंकि जब आपका इधर से ऑयल जो आपका इधर से ऑयल जाना तो बंद हो गया था, लेकिन ऑयल जो होता है यहां से होता हुआ आपका कहां पे जा रहा है, सील रिंग में जा रहा है। तो इधर का जनरेटर की तरफ जो गैस प्रेशर है वो तो कम रहता है स्टार्टिंग में, हाइड्रोजन का गैस प्रेशर 1.82 kg के आसपास रहता है और एयर साइड का प्रेशर तो ज्यादा रहता है। तो यहां से ऑयल क्या होता है आपका जनरेटर के प्री चैम्बर में आना शुरू हो जाता है, मतलब एयर साइड सर्किट का जो ऑयल है यहाँ पे एनुलर ग्रुप में आने के बाद सील बनाता है, तो कुछ तो बाहर जाएगा, कुछ आपका अंदर तरफ भी आ जाता है, और अंदर आने के बाद जो हाइड्रोजन साइड जहां ऑयल रहता है वहां पे आके आपका प्री चैम्बर से होते हुए एसओटी में आता है और एसओटी का लेवल इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। फिर क्या होता है, एसओटी से आपका ऑयल जो है वो एसओएसटी में एक्सेस ऑयल जो है वो एसओटी से एसओएसटी में चला जाता है। तो आपको समझ में आएगा कि अरे भाई जो एसओटी का जो फ्लोट तो बंद हो चुका है, फ्लोट वाला वाल्व, तो फिर लेवल इंक्रीज क्यों कर रहा है? तो उसका इंक्रीज करने का मेन रीजन है ये शाफ्ट का सील रिंग। सील रिंग में जो एयर साइड ऑयल आता है वो अंदर भी तो आएगा ना, क्योंकि अंदर का प्रेशर तो कम है, तो बाहर भी जाएगा अंदर भी आएगा। तो अंदर जैसे ही ऑयल आया एयर साइड का तो प्री चैम्बर में आता है, प्री चैम्बर से एसओटी में आता है, तो एसओटी का लेवल इंक्रीज हो जाता है। फ्रेंड्स उसके बाद आपको क्या करना है कि जो ये 3-वे वाल्व है, तो सेट द 3-वे वाल्व बिफोर द वॉल्यूम फ्लो इंडिकेटर। यहां पे आपका क्या रहता है, एक आपका यहां पे एक वॉल्यूम फ्लो इंडिकेटर लगा रहता है, ठीक है। तो सेट द 3-वे वाल्व बिफोर द वॉल्यूम फ्लो इंडिकेटर टू द पोजीशन ऑफ नॉर्मल ऑपरेशन। दोनों में आपका वॉल्यूम फ्लो इंडिकेटर रहता है, तो उसको आपको सेट करना है टू द पोजीशन ऑफ नॉर्मल ऑपरेशन। तो फ्रेंड आप 3-वे वाल्व को सेट करना है। 3 वाल्व को सेट करने के लिए क्या है, तो आपको ये वाला वाल्व को सेट कीजिए, इस वाले वाल्व को सेट कीजिए, फिर आपका रिंग रिलीफ में आपका ये वाला वाल्व जो है इसको सेट कीजिए, और फिर आप इस वाले वाल्व को सेट कीजिए। 3-वे वाल्व, जितना भी 3-वे वाल्व है उसको आपको सेट करना है टू द पोजीशन वेयर नो ऑयल फ्लो थ्रू द वॉल्यूम फ्लो इंडिकेटर। मींस आपको इस प्रकार से सेट करना है 3-वे वाल्व को कि वॉल्यूम फ्लो इंडिकेटर से कोई भी आपका ऑयल का फ्लो ना हो, ठीक है। तो इस टाइप से आपका एयर साइड का ऑयल सर्किट पूरा का पूरा फिल हो जाता है। जब आपका ऑयल सर्किट आपका पूरा, तो आपका कूलर फिल हो गया, फिल्टर फिल हो गया, आपका इधर से शाफ्ट रिंग रिलीफ लाइन, पूरा आपका लाइन फिल हो गया। लाइन फिल होने के बाद अब आपको इसके बाद हाइड्रोजन साइड का सील ऑयल सर्किट को फिल करना है। तो इस वीडियो में आप लोगों ने देखा कि एयर साइड सील ऑयल सर्किट का इनिशियल और फिलिंग हम लोग कैसे करते हैं, किस प्रकार से एयर साइड सील ऑयल सर्किट को फिल करते हैं, क्या क्या कौन कौन सा वाल्व हम लोग कब खोलेंगे, एक सीक्वेंस में है। तो इस वीडियो को अगर पसंद आए तो फ्रेंड्स लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।